स्टूडेंट्स अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम लोग वेवलेंथ फाइंड करेंगे सेकंड लाइट के लिए पास्ट चेन सीरीज के अंदर। सबसे पहले हम लोग एनर्जी लेवल्स को लिखते हैं। एनर्जी लेवल्स हमारे पास क्या होते हैं पास्ट चेन सीरीज के अंदर स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू 5, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड लाइन के लिए, क्योंकि पास्ट चेन सीरीज फॉलो करती है स्टूडेंट्स सेकंड लाइन के अंदर। और p की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3, ये है हमारे पास लोएस्ट एनर्जी लेवल। रेडबर्ग कांस्टेंट RH हमारे पास कितना होता है 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ पर मीटर। वेवलेंथ हम लोगों ने लैम्डा को फाइंड करना है। तो जो जनरल फार्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास वेवलेंथ के लिए लाइंस इन हाइड्रोजन के अंदर क्या है 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p² माइनस 1/n²। वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा 1/λ इज इक्वल टू 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू इनटू 1/3² माइनस 1/5 का स्क्वायर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ इंटू 1/9 माइनस 1/25। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/λ इज इक्वल टू 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ इंटू 0.1111 माइनस 0.04। फर्दर सॉल्व करेंगे 1/λ इज इक्वल टू 0.078025 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। और अगर लैम्डा निकालना चाहें तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.078025 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मीटर। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1281.3494 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मीटर। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 1281.35 नैनोमीटर, क्योंकि 10⁻⁹ की वैल्यू होती है नैनोमीटर्स में। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूले को यूज करते हुए सेकंड लाइन के लिए वेवलेंथ को फाइंड किया पास्ट चेन सीरीज के अंदर। थैंक यू।